कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह की राह में करो कुर्बानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, करो अल्लाह की राह में कुर्बानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जज्बात की दुनिया में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बनाई है और कुछ मसरूफियात रहती है, इसकी वजह से नहीं बना पाती हूँ। लेकिन खैर चलिए, आज मैं आप लोगों को बकरा ईद की, ईद उल अज़हा की एडवांस में ढेर सारी मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और सबको अल्लाह कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ कल के मौजू पर, कुर्बानी के मौजू पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने हर पैगंबर, अपने हर अजीज़ बंदों से, अपने हर पैगंबरों से इम्तिहान लेता है। तो ऐसे ही अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या है और कि किस तरह से उनको अल्लाह ने आजमाइश में डाला और किस तरह से उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी। उस पूरे वाक़े को मैंने नज़्म की शक्ल में आपके सामने बयान किया है इस वीडियो में। गौर से सुनिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, नज़्म शुरू करते हैं। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, करो अल्लाह की राह में कुर्बानी। कुर्बानी की ये कहानी सुनो मेरी ज़बानी, कहानी है ये अल्लाह से मोहब्बत की निशानी। अल्लाह के पैगंबर थे हज़रत इब्राहीम, अल्लाह के पैगंबर थे हज़रत इब्राहीम। थे दीन के पक्के और वफा में थे वो सलीम, थी दीन के पक्के और वफा में थे वो सलीम। था उनका दिल रब की मोहब्बत से माला माल, था उनका दिल रब की मोहब्बत से माला माल। अल्लाह की आज़माइश का उन पर बिछा था जाल, अल्लाह की आज़माइश का उन पर बिछा था जाल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्लाह अपने अजीज़ों को, अपने पैगंबरों को, अपने चाहने वाले बंदों को इम्तिहान लेकर ही आज़माता है कि कितना बंदा उनका या उनका चाहने वाला, उनका मानने वाला कितना अपने मोहब्बत में पक्का है, साबित है, सलीम। बहुत सारी कुर्बानियाँ हज़रत इब्राहीम से भी ली गई थी, अल्लाह ने ली थी। लेकिन ये कुर्बानी जिसके सिलसिले से हमारे ईद उल अज़हा का, हमारे बकरा ईद का त्यौहार जुड़ा हुआ है, वो कहानी तो बेमिसाल बन गई उनकी। चलिए आगे देखते हैं। पहले भी कई आजमाइश ले चुकी थी उनकी, पहले भी आजमाइश की जा चुकी थी उनकी। सब में हुए कामयाब, खुशबख्ती रही उनकी। सब में हुए कामयाब, खुशबख्ती रही उनकी। आग में डाले गए, मुल्क से निकाले गए, आग में डाले गए, मुल्क से निकाले गए। रब की मोहब्बतों का तराना मगर गाते गए, रब की मोहब्बतों का तराना मगर गाते गए। इब्राहीम को अल्लाह ने नवाजा था मालो ज़र, इब्राहीम को अल्लाह ने नवाजा था मालो ज़र। ली फिर आजमाइश अल्लाह ने मगर, ली फिर एक आजमाइश अल्लाह ने मगर। इब्राहीम को अल्लाह ने एक ख्वाब दिखाया, मांगी अजीज चीज मोहब्बत को आजमाया। उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने सबसे अजीज चीज कुर्बान करो मेरी राह में। इब्राहीम को अल्लाह ने एक ख्वाब दिखाया, मांगी अजीज चीज मोहब्बत को आजमाया। जब ख्वाब से जागे तो पड़े सोच में इब्राहीम,
जब ख्वाब से जागे तो पड़े सोच में इब्राहिम। अल्लाह से मोहब्बत है तो कुर्बानी है अजीम। अल्लाह से मोहब्बत है तो कुर्बानी है अजीम। अल्लाह की राह में 100 ऊँट किए कुर्बा। अल्लाह की राह में 100 ऊँट किए कुर्बा। लेकिन फिर आया ख्वाब की प्यारी चीज़ करो कुर्बान। लेकिन फिर आया ख्वाब की प्यारी चीज़ करो कुर्बान। जब पहली रात वो ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे सबसे अजीज़ चीज़ की कुर्बानी मांग रहा है, तो उनके पास ऊँट थे, तो उन्होंने अपने 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया कि मेरे सबसे अजीज़ ऊँट है, इनको मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूँ। लेकिन फिर दूसरे दिन उनको यही रात में ख्वाब आया कि फिर अपने ये ख्वाब देखा कि फिर कोई अपनी अजीज़ चीज़ कुर्बान करो। जब जागे इब्राहिम तो फिर सोच में पड़े। जब जागे इब्राहिम तो फिर सोच में पड़े। अब क्या है प्यारी चीज़ इस सोच में पड़े। अब क्या है प्यारी चीज़ इस सोच में पड़े। यानी जब दोबारा ख्वाब देखते हैं तो फिर सोचते अब क्या है मेरे पास चीज़। करते रहे गौर फिक्र फिर संजाम पे आए। अल्लाह की राह में फिर 200 ऊँट कटाए। अल्लाह की राह में फिर 200 ऊँट कटाए। उस रात भी अल्लाह ने वही ख्वाब दिखाया। उस रात भी अल्लाह ने वही ख्वाब दिखाया। क्या चीज़ है प्यारी तुमको ये गौर कराया। क्या चीज़ है प्यारी तुमको ये गौर कराया। यानी दूसरी रात में ख्वाब में देखते हैं तो 200 ऊँट कुर्बान करते हैं, लेकिन फिर वो ख्वाब आता है उनको कि अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। उनको एक इशारा मिलता है। फिर वो सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं देखिए। अब आया समझ में कि क्या चीज़ है सबसे प्यारी। अब आया समझ में कि क्या चीज़ है सबसे प्यारी। औलाद ही होती है सबसे प्यारी दुलारी। औलाद ही होती है सबसे प्यारी और दुलारी। अब बेटे के कुर्बानी का इरादा किया मन में। अब उन्होंने सोचा कि एक इंसान के लिए उसकी औलाद ही सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। 3 चीज़ें उसे बहुत, हर बंदे को 3 चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। एक तो उसको मालूज़र प्यारा होता है, एक उसको अपनी जान प्यारी होती है, और एक उसको अपनी औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैंने अपने ऊँट तो कुर्बान कर दिए, लेकिन शायद हमारी सबसे प्यारी चीज़, चूँकि उनको बहुत ही बुजुर्गी के हालत में, बहुत दराजी उम्र में उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक औलाद नसीब हुई थी। और तो गौर कीजिए, सोचिए खुद ही आप समझ सकते हैं कि उनको कितना अजीज़ होगी अपनी औलाद। लेकिन फिर भी अल्लाह से मोहब्बत थी तो उन्होंने उसको भी कुर्बान करना मुनासिब समझा अल्लाह के लिए। अब बेटे की कुर्बानी का इरादा किया मन में। अल्लाह की रज़ा का जज्बा था बदन में। ईमान मोहब्बत का खून दौड़ रहा था। ईमान मोहब्बत का खून दौड़ रहा था। अल्लाह के इम्तिहान से रिश्ता जोड़ रहा था। अल्लाह के इम्तिहान से रिश्ता जोड़ रहा था। बेटे इस्माइल से अल्लाह की मर्ज़ी को बताया। उनके बेटे का नाम था इस्माइल। तो उन्होंने बुला करके बेटे के सामने अपने ख्वाब को रखा, अल्लाह की मर्ज़ी बताई। बेटे इस्माइल से अल्लाह की मर्ज़ी को बताया। बेटे ने भी खुशी से गर्दन को झुकाया। माशाअल्लाह, बाप तो बाप, बेटा एक हाथ आगे था। उसने भी खुशी से अल्लाह की रज़ा को कबूल किया, अल्लाह की मर्ज़ी को के लिए ख़ुद को कुर्बान करना मंजूर कर लिया। बेटे ने भी खुशी से गर्दन को झुकाया।
है खुश नसीबी मेरी। क्या कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, देखिए, है खुश नसीब मेरी कुर्बान जो हो जाऊं, है खुश नसीबी मेरी कुर्बान जो हो जाऊं, अल्लाह की रज़ा खुशनूदी को पाऊं, अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी को पाऊं। बेटे की बात सुनकर, बेटे की बात सुनकर खुश हो के बुलाया, बेटे की बात सुनकर खुश हो के बुलाया, कुर्बानी के लिए नहलाया धुलाया। बेटे की बात सुनकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उन्हें नहला धुला के कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। कुर्बानी के लिए साथ चले इस्माइल ये बोले, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए चलते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यानी अपने वालिद से फरमाते हैं, कुर्बानी के लिए साथ चले इस्माइल ये बोले, बाबा मेरी कुर्बानी के लिए आप तैयार तो लें, बाबा मेरी कुर्बानी के लिए तैयार तो हो लें। यानी बेटे को समझ थी कि जब बाबा जान मेरी कुर्बानी करेंगे तो उनको मुरव्वत आएगी, मोहब्बत जागेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरी कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ अपनी तैयारी तो कर लें। पट्टी को अपनी आँखों पे आप बांध लें, पट्टी को अपनी आँखों पे आप बांध लें, जागे न मोहब्बत ये दुआ आप मांग लें, पट्टी को अपनी आँखों पे आप बांध लें, जागे न मोहब्बत ये दुआ आप मांग लें, अल्लाह की हुक्म दूली होने नहीं पाए, अल्लाह की हुक्म दूली होने नहीं पाए, बेटा हूँ तेरा सोच इरादा बदलने नहीं पाए, बेटा हूँ तेरा सोच इरादा बदलने नहीं पाए। बेटे का जज्बा देख इब्राहीम हुए शादा, बहुत खुश होते हैं बेटे का ये जज्बा देख करके, बेटी की ये समझ देख करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निहायत खुश होते हैं, बहुत शाद होते हैं, शादमानी का एहसास करते हैं कि मेरा बेटा भी अल्लाह की रज़ा अल्लाह की मोहब्बत से सरशार है। बेटे का जज्बा देख इब्राहीम हुए शादा, है कितना समझदार इस्माइल नहीं नादा, है कितना समझदार इस्माइल नहीं नादा। कुर्बानी की खातिर बेटे को ज़मीन पर लिटाया, आँखों पे बांधी पट्टी छुरी को चलाया, कुर्बानी की खातिर बेटे को ज़मीन पर है लिटाया, आँखों पे बांध पट्टी छुरी को चलाया। अल्लाह ने दिया हुक्म, जैसा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर कुर्बानी के लिए खंजर फेरने की कोशिश करते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह जिब्राहील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला का क्या हुक्म होता है, चलिए सुनिए। अल्लाह ने दिया हुक्म ऐ जिब्रील तुम जाओ, अल्लाह ने दिया हुक्म ऐ जिब्रील तुम जाओ, दुम्बे को लिटाओ वहाँ इस्माइल को बचाओ, दुम्बे को लिटा करके इस्माइल को बचाओ। यानी अल्लाह का हुक्म होता है कि जिब्रील जाओ और छुरी के नीचे दुम्बे को रख दो, इस्माइल को हटा लो वहाँ से। हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी कबूल हो गई। मैं समझ गया, जान गया कि बस अब अपने बेटे को कुर्बान कर दें क्योंकि वो छुरी चला चुके हैं। अल्लाह की रहमत हुई
आजमाइश हुई पूरी, अल्लाह की रहमत हुई। आजमाइश हुई पूरी, इस्माइल को हटाया दुम्बे पे चली छुरी। इस्माइल को हटाया दुम्बे पे चली छुरी। अल्लाह के इम्तिहान में पास हो गए इब्राहीम। अल्लाह के इम्तिहान में पास हो गए इब्राहीम। ज़िबा हुआ दुम्बा सलामत रहे इस्माइल। ज़िबा हुआ दुम्बा सलामत रहे इस्माइल। खुश हो गया रब और बने इब्राहीम खलीलुल्लाह। खुश हो गया रब और इब्राहीम बने खलीलुल्लाह। खुश हो गया रब। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब हासिल होता है। खुश हो गया रब और बने इब्राहीम खलीलुल्लाह। और इस्माइल को प्यारा सा लक़ब मिल गया ज़बीउल्लाह। इस्माइल को प्यारा लक़ब मिल गया ज़बीउल्लाह। यानी बेटे को बाप को खलीलुल्लाह और बेटे को ज़बीउल्लाह। क्या लक़ब अल्लाह ताला ने दिया अपनी रहमतों के सदक़े में और अपनी खुशी के सदक़े में और अपने रहमतों के सदक़े में क्या खूब लक़ब से नवाजा। इब्राहीम बने खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह। क्या खूब ये लक़ब मिला उनको मेरे अल्लाह। क्या खूब ये लक़ब मिला उनको मेरे अल्लाह। इस बेनज़ीर कुर्बानी को यादगार बनाया। बेमिसाल कुर्बानी थी, आज तक किसी ने इस तरह की कुर्बानी नहीं दी। अल्लाह की राह में किसी ने अपने औलाद को कुर्बान नहीं किया, लेकिन अपने बेटे को कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम ने एक मिसाल कायम कर दी। इस बेनज़ीर कुर्बानी को यादगार बनाया। हर कोई कुर्बानी करे ये हुक्म बताया। हर कोई कुर्बानी करे ये हुक्म बताया। इब्राहीम की कहानी है ये मोमिन को नसीहत। इब्राहीम की कहानी है ये मोमिन को नसीहत। मोहब्बत ईमान की है ये एक हकीकत। मोहब्बत ईमान की है ये एक हकीकत। लाजिम हुई कुर्बानी हर साहिबे निसाब पर। लाजिम हुई कुर्बानी हर साहिबे निसाब पर। होने लगे कुर्बानी ऊँट भैंस दुम्बा और बकरा पर। कुर्बानी के गोश्त के होते हैं 3 हिस्से। आगे की नस्म ना उससे पहले आप एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग गोश्त की बहुत ज़्यादा लालच करते हैं उनको सही पता होना चाहिए कि सही कुर्बानी का तरीका क्या है। कि जितना भी गोश्त निकलता है उसके 3 हिस्से होते हैं, बिल्कुल सबको मिला दिया जाता है, फिर उसके बराबर 3 हिस्से, उसमें छांटा नहीं जाता ये अलग कर लो, ये अलग कर लो, ये अलग कर लो, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। तीनों मिलाकर 3 हिस्से होते हैं। एक गरीब का होता है, एक अजीज़ों का होता है और एक खुद के लिए रखा जाता है। कुर्बानी के गोश्त के होते हैं 3 हिस्से। एक गुरबा, एक अजीज और एक अपने हिस्से। एक गुरबा, एक अजीज और एक अपने हिस्से। ईद उल जुहा की हकीकत तुम सब ये जान लो। ईद उल जुहा की हकीकत तुम सब ये जान लो। अल्लाह और इब्राहीम की मोहब्बत को जान लो। अल्लाह से इब्राहीम की मोहब्बत को जान लो।
लोग कहते हैं बकरा ईद है, गोश्त का वो है, लेकिन सबके लिए नहीं। लेकिन कुछ लोग हमारे भाई बहन ऐसे हैं ज़रूर जिनको सही शायद पता नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये जाने कि कुर्बानी क्या है, कुर्बानी का असल मकसद क्या है, हम क्यों करते हैं कुर्बानी। हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपनी जान माल और अपनी अजीज़ चीज़ों को कुर्बान करते हैं, अपने माल के सदका निकालते हैं और अपने माल में से कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं। ईद उल ज़ुहा की हकीकत तुम सब ये जान लो, अल्लाह से इब्राहीम की मोहब्बत को जान लो। लाओ खरीद कर भैंस व बकरा बाजार से, बेटे की तरह घर में उसे पालो प्यार से, बेटे की तरह घर में उसे पालो प्यार से। पाल पोस कर उसे सेहतमंद बनाओ, आए जब बकरा ईद तो कुर्बानी कराओ। पाल पोस कर उसे सेहतमंद बनाओ, आए जब बकरा ईद तो कुर्बानी कराओ। कुर्बानी कराओ, कुर्बानी कराओ, हर साहिबे निसाब तुम कुर्बानी कराओ। अल्लाह की राह में तुम कुर्बानी को कराओ, कुर्बानी कराओ, कुर्बानी कराओ, हर साहिबे निसाब तुम कुर्बानी कराओ। तो नासिन, मेरी वीडियो कैसी लगी, ये वाक़या कैसा लगा? अच्छा नहीं भी लगा होगा तो भी आप तक मैसेज पहुंच गया। अगर बहुत अच्छा नहीं, लेकिन जो मेरा मकसद था, जो जिस नियत से मैंने ये नज़्म बनाई वो आपको ज़रूर पता चल गई होगी। और जिनको पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, माशाल्लाह खुद ही बहुत ही मालूमात हासिल है उनको। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ी सी तो रहनुमाई हो ही सकती है। बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप तक ये मैसेज पहुंचाया है। तो एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे वो यूट्यूबर साथी जो किसी भी दीनी मसले को और वाक़े को बयान करते हैं तो उसमें चेहरे पर फ़ोटो लगा देते हैं लेकिन जामा दिखा देते हैं, तो मेरी जहाँ तक अपनी राय है तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझती। क्योंकि हमारे मज़हब में जब इस तरह से किसी पैगंबर की, किसी भी बुज़ुर्ग की जब कोई फ़ोटो, कोई तस्वीर नहीं है तो आप उनके जामे को भी नहीं दिखा सकते हैं, आप उनके जामे को भी नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि उनकी शख्सियत का ही हिस्सा उनका जिस्म भी होता है। तो अब सिर्फ चेहरा मूंद करके, चेहरा ढाँप करके, चेहरे पर कोई वो करके, पर्दा डाल करके आप एक वो करते हैं, तो आप अपने फ़ायदे के लिए मेहरबानी करके इस तरह की मत किया करिए। क्योंकि हमारे उसमें ये कहीं नहीं है कि हम किसी भी पैगंबर, किसी भी बुज़ुर्ग की, किसी भी बुज़ुर्गाने दीन की कोई फ़ोटो का तस्वुर कर सकें या कुछ भी कर सकें। मेरी बात अगर बुरी लगी है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन बात मैंने बिल्कुल सही कही है कि किसी भी दीनी वाक़े को, किसी भी बुज़ुर्ग को, किसी भी पैगंबर को, किसी भी दीनी क़स्से को दिखाने के लिए आप किसी के जामे का इस्तेमाल मत किया करिए। क्योंकि यही बात अगर कोई और करता है तो हम बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, हम बहुत नाराज़ होते हैं। लेकिन जब हम लोग खुद भी यही करते हैं तो ये गलत बात है। तो बहुत सी मैंने वीडियो देखी है कि वो कुर्बानी के पूरे वाक़े को तस्वीरों के ज़रिए दिखाते हैं, तो मुझे अच्छी नहीं लगी ये चीज़, तो मैं कह रही हूँ। बाकी अगर आपको बुरा लगा तो एक बार बुरा लगने से पहले गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्योंकि जब हम खुद यही करेंगे तो किसी और को रोक नहीं पाएंगे। आज हम करेंगे, कल कोई और उसी वाक़े को कोई जामा पहना करके कुछ, तो सिर्फ चेहरा मूंदने से कुछ नहीं होता है। आप शख्सियत दिखा रहे हैं, आप पूरा जिस्म दिखा रहे हैं, चेहरा खाली ढाँप रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ़ायदे के लिए किसी भी वाक़े को इस तरह से मत करिए। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं किसी को भी दिखा करके, लेकिन किसी भी पैगंबर, किसी भी मज़हब से जुड़े बुज़ुर्गों को आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी माफ़ी चाहती हूँ, मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।